behalf of JUI sir, हम adopt कर रहे हैं the arguments of Election Commission of Pakistan से। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए थे। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोल। जमीयत उलमा इस्लाम ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUIF के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया, यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है? जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2018-2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्मूला और दस्तावेजात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। In the previous election, you allowed reserve seats to the Balochistan Awami Party, despite that they didn't participate in the election, nor did they submit a list of candidates for reserve seats for women, but they were given reserve seats. So why has your position changed in this election? जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से 2019 और 2024 में एक ही मामले पर दो मुतजाद फैसले करने का सवाल उठा दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि साबिक फाटा के कुछ MPs को सूबाई असेंबली में BAP का कोई रुकन न होने के बावजूद BAP में शमूलियत की मंजूरी दी। पेश की फहरिस्त न होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर सलीम ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2019 का फैसला आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद फैसला करने से पहले उस फैसले को ख़त्म नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक ही मामले पर आज एक फैसला करे और कल कोई और दूसरा कर ले। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील कभी कभार सुबह एक और शाम एक मौक़िफ़ दे देते हैं। एक बार ऐसे तजाद का सवाल वकील से किया तो उसका जवाब था कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो सिकंदर सलीम साहब भी ये कह सकते हैं कि वो अब पहले से ज़्यादा समझदार और पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं या पहले से कम आज़ाद हो गए हैं। से आपकी बात चल रही है और आज JUI ने सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन की साइड ली है और इजाफी नशिस्तें रखना चाहती है जो आप देखिए सीटें नहीं, सीटें उनको मिले, एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड से, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसकी जा रहे हैं उसके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JUI से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 निकाती एजेंडा पर बात हो रही है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले होंगे उनको सीटें मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए। कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारी का एतमाद बहाल हुआ। कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट इक़दामात के निफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। मुल्की बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। बरामद कुनंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सनत, ज़राअत, IT के शोबों में तरक्की से मईशत मज़ीद मुस्तहकम और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासिर सहाफ़ी मज़ालिम का ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं।
सहाफ़ियों पर मज़ालिम से सहाफ़त को दबाना फ़िस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा और आवाम से मायूस है। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए इदारे और पार्लियामेंट किरदार अदा करें। 50-56,000 नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला था। पाकिस्तान की तक़सीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट के सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से जायद भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज़ लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मुकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजों को तकसीम होना थी। MQM ने कानूनी चाराजोही से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। ये बात कहना शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ कि डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उसकी लीडरशिप पर। हम नहीं चाहते कि आप नफरत की सियासत को बढ़ाएं, आप बदतमीज़ी सियासत को बढ़ाएं, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आज भी मुत्तहदा की राब्ता कमेटी की वीडियो निकालें, आधे से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन वहाँ बैठे होंगे। भुट्टो पर MQM की तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से इस्तीफ़ा मांग लिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की MQM के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा, शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू पर MQM माफ़ी मांगे। MQM की तरफ से बनाए गए गवर्नर सिंध मुस्ताफ़ी हों, उनके पास कोई मैंडेट नहीं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मुल्क को तोड़ने और नाकाम बनाने की साजिशों में MQM मुलविस रही है। कोई बात नहीं कि उनके अब भी लंदन से राबते हों। भर्तियां कलअदम करार देने से मुतालिक अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार है, जिसके बाद महकमा कानून इसे देखेगा। हम समझते थे उन्होंने मनाफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गाड़ी बारिश के पानी में ले गईं। लाहौर में निकासी ऐप के लिए काम करने वाले अमले से बातचीत की। लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस भी गईं। मरीम नवाज को देखकर अवाम जमा हो गए। मरीम नवाज ने अवाम को देखकर हाथ हिलाकर सलाम किया। वासा के अमले को भी करीब बुला लिया, अमले को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब के वासा हुकाम से अमले और मशीनरी की दस्तयाबी और काम के हवाले से सवालात। डायरेक्टर वासा ने वज़ीर आला पंजाब को निकासी आब और बारिशी पानी से निमटने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवा कर निकासी आब के काम का जायजा लिया। शादमान, फिरोजपुर रोड, कज़ाफी स्टेडियम, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना किया। GPO चौक में वासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने हिदायत की कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब इंतजामिया ने 3.5 घंटे में कज़ाफी स्टेडियम में जमा पानी का निकास कर दिया। टेलीकॉम कंपनीज शहरियों के डेटा तक एजेंसीज को रसाई PTA के हुक्म पर देती हैं। PTA ने इस काम के लिए टेलीकॉम कंपनीज को पाबंद किया कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम खरीदें, दरामद करें और नस्ब करें, ताकि 2% सारिफीन यानी 40 लाख अफराद की निगरानी की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केस की समाअत में इंकिशाफ। जियो की सहाफ़ी बेनज़ीर शाह की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया है कि इस सिस्टम से एजेंसीज को हर मतलूबा फ़र्द के निजी मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो, मवाद, कॉल रिकॉर्ड और वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई हासिल हो गई। सिर्फ एक दरख्वास्त देने पर यह सिस्टम खुदकार तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के पास मौजूद मतलूबा डेटा फराहम कर देता है।
इसमें व्हाट्सएप का एनक्रिप्टेड डेटा भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनीज को दी गई हिदायत पर मौक़िफ़ लेने के लिए जियो के राबते पर पीटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हासिल किया गया, कैसे नस्ब किया गया और कौन इसे ऑपरेट करता है। अगली समाअत सितंबर में होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा और विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी बजट पर एतराज़ दाख दिया। कैपिटल टॉक में कहा कि बजट में टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया है। IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। उनका शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज है। एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया है उससे FPR की करप्ट माफिया को फायदा होगा। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करें। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान ने कहा है कि अगले साल बजट में क्या करेंगे, क्या तनख्वाहदार पर 60% टैक्स लगा देंगे। एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। नौजवान तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। वजीर ख़जाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाकान ने कहा हाजिर रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजमीन को आपने छूट दे दी है। हालांकि इन्हें पार्लियामेंट का फंड सीधी करप्शन है। उन्हें नून लीग की हर हाल में इक़्तिदार में रहने वाली सियासत से इत्तेफाक नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNS को दें। IMF ने कहा था ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं और वो आपने नहीं लगाया। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का जवाब। MNS और MPS के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपए खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा हमारे साबित 2 साथियों ने गलत आदाद शुमार पेश किए। सोलर पैनल, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर्स और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FBR की डिजिटलाइजेशन और PI की निष्कारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए। वजीर आजम खुद भी मुराद नहीं लेते। ख़वातीन के लिए भी परेशानी। मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात। शहद, सेब, चेरी, अंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी। सेब, लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोज़न मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क, क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और ख़वातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउज़र, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसन, बाथ टब और इम्पोर्टेड कमोड की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताखीर पर भी टैक्स। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे जायद मालियत वाले फाइलर पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लाई पर 15% फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर 44,000 रुपये फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 हो गई। शहर में समंदरी हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं। कराची में गुज़श्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 39 डिग्री थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर, नौखंडी, दालबंदीन, सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत, जैकबाबाद 46, दादू में 45, नवाब शाह में 44, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सक्खर, बन्नू में 43,
पेशावर में 41, कोयटा में 40, इस्लामाबाद में 39, कराची में 38, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, मरी, मुजफ्फराबाद, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में बारिश। छः घंटे की लोड शेडिंग से इन्होंने 12 घंटे कर दी। लाइट 8 घंटे 12 घंटे नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है मुल्क में? कोई टाइम टेबल ही नहीं कि किस वक्त लाइट जाएगी। गर्मी जो है 52 तक 55 तक चल जाती है और ऊपर से 18 20 घंटे जो लोड शेडिंग है वापदा की तरफ से। लोड शेडिंग इतनी है, ये 5 घंटे चलाते हैं, बाकी सारा दिन लोड शेडिंग है इन्हों की। सारा दिन घूम रहा हूँ, फिर रहा है, मगर बिजली तो है ही नहीं। जो जालमा टैक्सीज लगाए गए उनको खत्म किया जाए। बुनियादी टैरिफ के अंदर 3 यूनिट का 5 से 7 रुपए इजाफा किए गए, उसको खत्म किया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर मुजाहिरीन का धावा, नारे और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहर में मॉडल कॉलोनी, लांढी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की भी शिकायत। हैदराबाद, मीरपुर खास, जैकबाबाद में 14 घंटे से जायद लोड शेडिंग पर शहरी परेशान। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर ज़मींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बिजली की कीमतों और बढ़ते बिलों पर भी शहरियों और ताजरों का पारा हाय। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलनगर, जहलम, रहीम यार खान, बूरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू, बहावलनगर, बिहाड़ी समेत कई शहरों में एहतजाज, हड़ताल और रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। ज़रा का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से 5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिन एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी के मियाँ इफ्तिखार हुसैन का भी मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, बजट में रिलीफ की बात ही नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि उजरत में किया गया ऑपरेशन का फैसला मंजूर नहीं, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऑपरेशन का फैसला करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। कोई जमात लिस्ट जमा करवाए बगैर मखसूस नशस्तों का दावा नहीं कर सकती। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि मखसूस नशस्तों पर गैर मुस्लिमों को नहीं रखेंगे। अब ये किस मुँह से मखसूस नशस्तें मांग रहे हैं? मखसूस नशस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी जो फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कमेटी बनाने की तरदीद। कहा जो लोग PTI छोड़कर गए हैं उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। जाने वालों की पार्टी में वापसी का फैसला सिर्फ खान साहब करेंगे। धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है।
अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं कार्रवाई होगी। PTI के रहनुमा शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन PTI गौहर खान का कहना है कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टीज में कुछ डिसिप्लिन के मामला ज़रूर होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा पूरी कोर कमेटी ने उमर अयूब से इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा है। बानी PTI को भी कोर कमेटी की कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर इजलास। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पुलिस सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सफाई सुथराई पर तवज्जो दे और के इलेक्ट्रिक मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। बानी PTI के बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजलुर रहमान के नए इलेक्शन से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आज़म का शहीद पुलिस एहलकार एजाज और शहीद FC एहलकार शहजाद को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और FC की कुर्बानियों की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हक दो तहरीक का आगाज हो चुका, हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे, धरने में बैठ कर ही उनसे बात करेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, आवाम को रिलीफ दे, बिजली बिलों को कम करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि तारीख में पहली बार नए माली साल के पहले दिन टेंडरिंग शुरू करके एक और वादा पूरा कर दिया। आज 240 टेंडर्स जारी किए गए हैं। ये इकदाम गुड गवर्नेंस और मौसर सर्विस डिलीवरी की जानिब पहला कदम है। आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। मुबैना गफलत पर रावलाकोट जेल के सुपरिटेंडेंट और दीगर अमला मुअत्तल, मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 से 3 जुलाई को ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हमअजहती उमूर पर मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इसराइल की कैद में फ़लस्तीनियों पर दिन रात बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। पूछगिछ के दौरान बेशतर फ़लस्तीनियों को मार दिया जाता है। इसराइली कैद से 7 माह बाद रिहा होने वाले अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया के इंकिशाफात। इंसानी हकूक तंजीमों से फ़लस्तीनी कैदियों के मसाइब ख़त्म करवाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी, मज़ीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मोटर हमले से कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल को फ़ौजियों की कमी का सामना। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने हुकूमत से फ़ौरी 10,000 फ़ौजी भर्ती करने का मुतालबा कर दिया है। अमरीका के सदारती इंतखाबात से पहले साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि साबिक सदूर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के लिए मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन साबिक सदूर निजी हैसियत में किए गए इक़दामात के लिए इस्तिस्ना के हकदार नहीं हैं। इस फैसले के बाद ट्रंप को साबिक सदर की हैसियत से अपने खिलाफ मुकदमात में कुछ इस्तिस्ना मिल सकता है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत के लिए बड़ी फतह करार दे दिया। बरतानिया की जनरल इलेक्शंस में 3 रोज़ बाकी, सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। 40,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन, स्कूल, मजहबी इबादत गाहों, कम्यूनिटी सेंटर्स, फुटबॉल ग्राउंड,
रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में सदर मैक्रोन के इत्तेहाद को शिकस्त। इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली ने 33% वोटों से बरतरी हासिल कर ली। बाएं बाजू की जमात 28%, सदर मैक्रोन का इत्तेहाद 20% वोट्स ले सका। 7 जुलाई को होने वाले अगले मरहले में कामयाबी के लिए बाएं बाजू जमातों ने मैक्रोन इत्तेहाद के साथ जोड़ तोड़ शुरू कर दी। दाएं बाजू की बरतरी के खिलाफ पेरिस में मुजाहरे, कई मकामात पर पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें हुई। इंतखाबी नताइज के बाद फ्रांसीसी हिस्सों में इजाफे के साथ यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई। भारतीय रियासत गुजरात का शहर अहमदाबाद बारिश के बाद तबाहाल। मोदी के स्मार्ट सिटी के दावे का पोल खुल गया। 163 मिलीमीटर बारिश के बाद अंडरपासेस में पानी भर गया, सड़कें डूब गई, पानी घरों में दाखिल। सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से गाड़ी अंदर जा गिरी। अगले 5 दिन गुजरात में मजीद बारिश की पेशगोई। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में भी शदीद तूफान और बारिशें, 7 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वोक स्टूडियो का 6 ज़बानों में गाना आते ही छा गया। कैफे खलील, क्विक स्टाइल, नॉर्वेजियन रैप म्यूज़िक बैंड कॉर्प और नॉर्वेजियन ईरानी गुलकारा ने दिल जीत लिए। नॉर्वेजियन, गुजराती, अरबी, उर्दू, फ़ारसी और बलूची ज़बान में गाने का मकसद मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफ़त को एक दूसरे के करीब लाना है।